आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी यौम असतिज़ा के मौके पर तकारीब मुनक्किद। कश्मीर डिवीजन के अवार्ड याफ्ता असतिज़ा और तदरीसी अमले को LG मनोज सिन्हा ने की सराहना और दी मुबारकबाद। LG मनोज सिन्हा के हाथों जम्मू में शुपियां में मारे गए 3 शहरियों के लवाहकीन को नौकरियों के ऑर्डर फराहम। हफ्ते और इतवार को मुनक्किद होने वाली G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के लिए कौमी राजधानी में तैयारियां जोरों शोर से जारी। मंदोबैन के लिए हवाई अड्डे पर भी किए गए खुसूसी इंतजामात। और 52वीं सीनियर मेंस नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर, हरियाणा की टीम ने की जीत अपने नाम। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। आज मुल्क भर में यौम असतिज़ा मनाया जा रहा है। ये दिन माहिर तालीम और साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश पर मनाया जाता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 75 मुंतखबा असतिज़ा को 2023 के कौमी टीचर्स अवार्ड अता किए। इस साल से आला तालीम के महकमे और हुनरमंदी के फरोग और सनतकारी की वजारत की असतिज़ा को भी कौमी टीचर्स अवार्ड में शामिल किया गया। इस साल स्कूल के 50 असतिज़ा, आला तालीम के 13 टीचर्स और हुनरमंदी के फरोग और सनतकारी की वजारत से 12 असतिज़ा को अवार्ड दिए गए। कौमी टीचर्स अवार्ड का मकसद मुल्क में असतिज़ा की गिराह कदर खदमात का जश्न मनाने के साथ साथ इन असतिज़ा की इज्जत अफजाई करना है जिन्होंने अपनी सख्त मेहनत और खुद को वक्फ करने के जज्बे के जरिए न सिर्फ तालीम के मयार को बुलंद किया है बल्कि अपने तलबा की जिंदगियों को भी बेहतर बनाया है। हर अवार्ड के साथ मीट का एक सर्टिफिकेट, 50,000 नग और एक सिल्वर मेडल दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम असतिज़ा पर असतिज़ा को उनकी बेमिसाल लगन और मुल्क के मुस्तकबिल की तामीर और हौसले से भरपूर ख्वाबों को हकीकत में बदलने में अहम ताउन के लिए सलाम पेश किया। नरेंद्र मोदी ने अजीम माहिर तालीम और साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कल नई दिल्ली में अपनी रिहाइश गाह पर असतिज़ा के साथ हुई बातचीत की अहम झलकियों को भी मुश्तरक किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में यौम असतिज़ा की तकरीब में शिरकत की। उन्होंने साबिक सदर जमहूरिया और अजीम माहिर तालीम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को खराज अकीदत पेश किया और पूरे कश्मीर डिवीजन के अवार्ड याफ्ता असतिज़ा को मुबारकबाद दी। इस मौके पर अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तदरीसी बरादरी को तहे दिल से मुबारकबाद पेश की और असतिज़ा की बेलोस खिदमात को याद किया जो नौजवान जहनों को रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस्ताद इस दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाबी और बहादुर शख्स है जो पुरानी तरीकों और रुकावटों को तोड़ता है और बच्चों को एक नई सिमत देता है और उनके जहनों में नई सोच को जगाता है। LG ने इन मुख्तलिफ किरदारों पर रोशनी डाली जो एक उस्ताद अपनी पूरी जिंदगी में बैक वक्त अदा करता है। उन्होंने तदरीसी बरादरी पर जोर दिया कि वो तलबा की इनफरादियत को फरोग दें और दरस तदरीस के अमल को मजीद मुतहमिल बनाए। LG ने स्कूलों की अपग्रेडेशन बशमूल अफरादी कुव्वत और बुनियादी ढांचे को जामे अंदाज में फरोग देने के लिए UT इंतजामिया के अज़म का इयादा किया। उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया कि 7,000 ऐसे स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए फंड्स फराहम किए जाएंगे जिनमें बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। LG ने कहा कि इस दिन हम अपने अज़म को मजबूत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि हर बच्चे खास तौर पर लड़कियों को मयारी तालीम तक रसाई हासिल हो। तकरीब पर मारूफ माहिर तालीम पद्मश्री प्रोफेसर JS राजपूत, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एंड हायर एजुकेशन आलोक कुमार और मुख्तलिफ महकमों के सरबराहां, सीनियर अफसरान, असातिज़ा और तलबा की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। यौम असतिज़ा के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों और महकमों में कई तकारीब का इनेकाद किया गया। डिपार्टमेंट एंड हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की जानिब से यौम असतिज़ा के मौके पर महकमे की दस्तकारों की हौसला अफजाई के लिए एक तकरीब आज कश्मीर हाट में मुनक्किद की गई। तकरीब में कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स विक्रमजीत सिंह, डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कश्मीर महमूद अहमद शाह, जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अजय कुमार झा और महकमे के दीगर सीनियर अफसरों के अलावा सीनियर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टरों और मास्टर ट्रेनरों ने शिरकत की। तकरीब का आगाज भ्रष्टाचार मुक्त J&K सिलसिले में हल्फ बरादरी से हुआ। इस मौके पर नए कायम किए गए कोऑपरेटिव सोसाइटी और यूनिटों में असनाद और कारखानदार अहकामात तकसीम किए गए। तकरीब पर कमिश्नर सेक्रेटरी ने कहा कि पूरे श्रीनगर जिला में कायम मुख्तलिफ सेंटरों पर मौसर तरबियत देने में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टरों की खदमात की सराहना की।
आकाशवाणी श्रीनगर की तरफ से बॉयज कॉलेज अनंतनाग में आज योमी असatज़ा के मौके पर एक दिलचस्प प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कश्मीर के मारूफ गुलकारों ने महफिल मौसीकी में शिरकत की। इसके अलावा तकरीब पर कई स्कूली बच्चों ने कश्मीरी गीत पेश किए। तकरीब पर आकाशवाणी श्रीनगर के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव सतीश विमल और कॉलेज के प्रिंसिपल मुजफ्फर हुसैन भट्ट के अलावा कई दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। नए ख्यालात को जगाने, शराकतदारी को फरोग देने और मुआशरे की बेहतरी की खातिर यूनिवर्सिटियों की ताकत को बरोए कार लाने के लिए इज्तिमाई अज़म की तरगीब देने के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी शोबे ने आज यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में 2 रोज़ा सेमिनार का इफ्तिताह किया। सेमिनार का एहतमाम यौम असatज़ा की तकरीब के पस मंजर में किया गया है, जो अजीम माहिर तालीम और साबिक सदर जमहूरिया सर्वपाली राधाकृष्णन की यौम पैदाइश की याद में मनाया जाता है। इस सेमिनार में मुल्क भर से आए हुए सरकर्दा माहिर तालीम, असातिज़ा, स्कॉलर और तलबा शिरकत कर रहे हैं। सेमिनार का मौजू है मुआशरे को बदलने में यूनिवर्सिटी का रोल। इस मौके पर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने कहा कि मुआशरे को यूनिवर्सिटियों पर एतमाद है और इस एतमाद को निभाने के लिए यूनिवर्सिटियों पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी आयद है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी का किरदार वसी हो गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमारी तालीम को मजीद चैलेंजिंग बना दिया है। यौमी असatज़ा के सिलसिले में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके के सुबकदोश हुए असatज़ा को खास तौर पर मदऊ किया गया था। तकरीब में म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर की चेयरपर्सन मसरत रसूल कार मेहमान खुसूसी, जबकि चीफ एजुकेशन ऑफिसर बलबीर सिंह रैना मेहमान ज़ीविकार की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश करके हाजरीन के दिल मोह लिए। तकरीब पर कई असatज़ा को बेहतरीन कारकर्दगी के सिले में एजाज़ात से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में जुलाई 2020 में शुपिया में मारे गए 3 शहरियों के लवाहकीन को तकर्रुरनामे सौंप दिए। हमदर्दी की बुनियाद पर ये तकर्रुरनामे कोतरान का राजौरी से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अबरार की जोजा शरीन अख्तर, मोहम्मद इम्तियाज के भाई मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद अबरार के भाई फरायाज अहमद को दिए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने SRO 43 के तहत रामनगर उधमपुर के झाकर कुमार की बीवी नित्या देवी को भी तकर्रुरी का परवाना सौंप दिया, जो पिछले साल उधमपुर में बारूदी सुरंग के एक धमाके में हलाक हुआ था। LG ने इस मौके पर मारे गए शहरियों के अफराद खाना के साथ बातचीत की और इंतजामिया की तरफ से मुस्तकबिल में हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। तकरीब पर ADGP जम्मू मुकेश सिंह और सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार भी मौजूद थे। हफ्ते और इतवार को होने वाली G20 की सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के लिए कौमी राजधानी में तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इस आलमी तकरीब को तारीखी बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों और शहरी इंतजामिया से लेकर सिक्योरिटी इदारे कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। मंदोबैन के लिए हवाई अड्डे पर भी खुसूस इंतजाम किए गए हैं। G20 के मंदोबैन की आमद के पेश नजर 8 और 10 सितंबर के दरमियान तकरीबन 160 घरेलू परवाजों को मनसूख किए जाने का इम्कान है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कहा है कि अगर परवाजें मनसूख होती हैं तो मुसाफिरों को इनका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। भ्रष्टाचार मुक्त J&K जारी हफ्ते के सिलसिले में आज बडगाम जिला में एक अहम तकरीब मुनक्किद की गई। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने इस मौके पर मुख्तलिफ स्टेक होल्डरों और मुस्तफीदीन के साथ वर्चुअल तरीके पर तबादला ख्याल किया। प्रोग्राम का एहतमाम जिला इंतजामिया बडगाम ने डिप्टी कमिश्नर अक्षय लाबरू की सदारत में किया था। तकरीब पर मुख्तलिफ स्कीमों से इस्तेफादा हासिल करने वालों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। चीफ सेक्रेटरी ने स्टेक होल्डरों के साथ तबादला ख्याल के दौरान बदउनवानी का खात्मा करने और शिफाफ हुक्मरानी को फरोग देने की अहमियत को उजागर किया। इस मौके पर उन्होंने RDD महकमा बडगाम के इश्तिराक से जन सोगम ऐप के जरिए ऑनलाइन तैयार किए गए जॉब कार्ड MG नरेगा के तहत वर्करों में तकसीम किए। इसके अलावा महकमा समाजी बहबूद के इश्तिराक से ओल्ड एज मुस्तफीदीन के पेंशन केसों की मौके पर मंजूरी दी गई। भ्रष्टाचार मुक्त J&K के हफ्ते के हवाले से नौगाम श्रीनगर में आज चीफ सेक्रेटरी के प्राइवेट सेक्रेटरी की सदारत में एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें खत्ते के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बदउनवानी का खात्मा और शिफाफ और जवाबदेह हुक्मरानी को फरोग देने के बारे में बेदारी पैदा की गई। प्रोग्राम में मुख्तलिफ देहात से आए हुए लोगों और कई महकमों के ओहदेदारों ने शिरकत की।
नाज़िम ज़राअत कश्मीर ने नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के तहत साइंसी खतूत पर मगज़बानी को फ़रोग़ देने से मुतल्लिक 2 रोज़ा जानकारी कम तरबियत प्रोग्राम का आज शेखुल आलम हाल बड़गाम में इफ्ताह किया। प्रोग्राम में कई साइंसदानों, बी कीपर्स, किसानों और महकमे के अफसरों और अहदेदारों ने शिरकत की। अपने इख्तितामी खुतबे में चौधरी मोहम्मद इकबाल ने मगज़बानी की अहमियत को उजागर किया और कहा कि देही इलाकों में बगैर ज़मीन के काश्तकारों और छोटे किसान कुंबों के लिए मगज़बानी एक अहम ज़रिए आमदनी है। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी में मगज़बानी को फरोग देने का प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से मंजूर किए गए 29 प्रोजेक्टों में से एक है। इससे पहले चीफ एग्रीकल्चर अफसर बड़गाम ने जिला में मगज़बानी के मंजरनामे का एक जायजा पेश किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर दफ्तर वाक़ा नवाई सुब कम्प्लेक्स श्रीनगर में ब्लॉक सदूर का एक इजलास पार्टी जनरल सेक्रेटरी हाजी अली मोहम्मद सागर की सदारत में मुनक्किद हुआ। इजलास में मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 41वीं बरसी और आने वाले बल्दियाती व पंचायती इंतखाबात की तैयारियों के बारे में तबादला ख्याल किया गया। पार्टी जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का 41वां यौम विसाल 8 सितंबर को तीनों खत्तों में मनाया जाएगा। इस सिलसिले में मरहूम के मकबरा वाक़ा नसीम बाग हजरत बल में सुबह सादिक से ही कुरान ख्वानी और फातिहा ख्वानी की जाएगी। इजलास में पार्टी के तर्जुमान आला तनवीर सादिक और कई दीगर ज़ोमा मौजूद थे। जलाए वतन तिब्बती बाशिंदों ने भारत सरकार को उन्हें दरपेश कई मसाइल का हल करने के लिए मुदाखलत की अपील की है। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जलाए वतन तिब्बती पार्लियामेंट के स्पीकर खेमू सोनपथेनफल ने कहा कि चूंकि जलाए वतनी में 17वीं तिब्बत की पार्लियामेंट के तौर पर जमहूरी तौर पर मुंतखब कायदेन और तिब्बत के अंदर और जलाए वतन में मौजूद 60 लाख तिब्बत के नुमाइंदों के तौर पर हम भारत सरकार की तवज्जो उन्हें दरपेश मसाइल की तरफ दिलाना चाहते हैं जिनका सामना चीनी कम्युनिस्ट हुकूमत के तहत तिब्बती अवाम को करना पड़ता है। उन्होंने भारत सरकार को 10 मुतालबात पर एक मेमोरेंडम पेश किया। उन्होंने तिब्बत की हिमायत के लिए भारत सरकार और अवाम का शुक्रिया अदा किया। J&K ले कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की एनफोर्समेंट विंग ने दोजी मोहल्ला, NFR, हबक, निगीन, बुलवाड़ और डल इलाकों में एक इंहदामी मुहिम के दौरान कई गैर कानूनी तजावुजात को हटाया। इनमें एक 3 मंजिला इमारत, टीन की 2 दीवारें, एक दुकान, एक हट, एक पार्टीशन वॉल वगैरह शामिल है। इसके अलावा निगीन इलाके में एक कते राजी पर गैर कानूनी बराई के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। यूनाइटेड थिएटर मूवमेंट ऑफ कश्मीर ने जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के इश्तिराक से टैगोर हॉल श्रीनगर में 8 रोजा ड्रामा फेस्टिवल का एहतमाम किया है। फेस्टिवल के आज दूसरे रोज फिरदौस ड्रामेटिक क्लब ने एक कश्मीरी प्ले पेश किया। इस मौके पर मौजूद हिदायतकारों और ड्रामा निगारों ने कहा कि ये वादी के तमाम थिएटर ग्रुपों की एक मुश्तरका कोशिश है कि सामीन को थिएटरों के साथ जोड़ा जाए और उन्हें एक सेहतमंद समाज तामीर करने के मुस्बत पैगाम के साथ अच्छी तफरीह फराहम की जाए। फ्रूट मंडी सोपोर के नौमुंतखबा सदर फयाज अहमद मलिक को आज कई फ्रूट ग्रोवर्स और ताल्लुकदारों की मौजूदगी में एक तकरीब पर हल्फ दिलाया गया। इस मौके पर सदर मौसूफ ने कहा कि उन्हें इस बात पर खुशी है कि फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन ने उन पर एतमाद किया है और उन्हें अगले 5 साल के लिए मैंडेट दिया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि फ्रूट मंडी सोपोर के तमाम मसाइल मयादबंद तरीके पर हल किए जाएंगे। वज़ीर नरेंद्र मोदी 20वीं आसियान भारत सरबराह कॉन्फ्रेंस और 18वीं मशरकी एशिया सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कल से इंडोनेशिया का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। दोनों सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के फराइज आसियान के मौजूदा चेयरमैन इंडोनेशिया की जानिब से अंजाम दिए जाएंगे। ये दोनों कॉन्फ्रेंस से जकार्ता में होंगी। मशरकी एशिया सरबराह कॉन्फ्रेंस आसियान मुल्कों और भारत समेत इसके 8 मुज़ाकिरात साझेदारों के लिए एक मौका होगा कि वो इलाकाई और आलमी अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल करें। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान चंद एक मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें YouTube पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।